हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे जो हमारे कोर जावा प्रैक्टिस सेशन का एक कोड रहेगा। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज to write a Java program to display on the employee details of all the employees having salary greater than 35,000 and to access the data from private variables using a constructor। तो सबसे पहले हम इस फाइल को सेव कर देते हैं विद द नेम एम्प्लॉय सैलरी। So let's begin with the code। ये जो डेटा है दैट इज दिस इंटीजर आईडी स्ट्रिंग नेम फ्लोट सैलरी, दिस इज प्राइवेट, सो आई हैव टू एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल्स। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसे एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ या फिर इसका एक लिमिट है दैट इज दिस एम्प्लॉय क्लास हैज अ लिमिट ऑफ बीइंग एक्सेस ओनली इन दिस क्लास एंड बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता। सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको एक्सेस करने के लिए इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट्स का हेल्प ले सकता हूँ, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स का हेल्प ले सकता हूँ। अभी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि कंस्ट्रक्टर अपना वैल्यूज कंस्ट्रक्ट कर देगा जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तभी। सो दैट वे आई कैन एक्सेस दिस प्राइवेट वैल्यूज। So to not put much emphasis on that part, I'll continue with the code now। And हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट वेरिएबल्स को, हमेशा याद रखना कि यूजिंग द गेटर मेथड्स, दैट इज द गेटर्स एंड सेटर्स वी कैन यूज टू एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल्स आउटसाइड द क्लास। सो इसमें मैं सेटर्स नहीं यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ और मैं गेटर्स यूज करके इसका वैल्यू ले सकता हूँ प्राइवेट वेरिएबल्स का। ठीक है, अभी वेरिएबल्स को कंसिडर करो कि प्राइवेट एक बॉक्स जैसा है, कंटेनर। Whenever I say a variable, please consider a container, that is एक डब्बा। For sure, मतलब that is वेरी ऑब्वियस कि मैं एम्प्लॉय डिटेल्स पब्लिक नहीं रख सकता क्योंकि उनके पर्सनल डिटेल्स है। यू कैन नॉट कीप दिस डेटा एज पब्लिक, सो यू आर बाउंड टू कीप इट प्राइवेट। सो हम प्रैक्टिस सेशन में भी वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करते हैं अभी। सो आफ्टर दिस विल टेक द गेटर्स। अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक इशू है, ये करना फिजिबल है पर मतलब कैसा है कि यू कैन यूज अ पर्टिकुलर कीवर्ड, दैट इज ऐसे एक्सेस करने की नीड नहीं है। यू शुड यूज समथिंग दैट शुड हैव बीन क्लिक्ड इन योर माइंड बाय दिस टाइम। सो दैट इज दिस कीवर्ड मुझे एक्सेस करना है, तो मैं उसे रेफर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू आईडी एम्प नेम एंड एम्प सैलरी। सो व्हाई डू आई नीड टू डू दिस? दिस डेटा हैज बीन पास्ड एज अ पैरामीटर टू द कंस्ट्रक्टर। सो उसको मैं कैसे रेफर कर सकता हूँ? दिस कीवर्ड से। दिस कीवर्ड का भी यूज होता है जब आई हैव टू रेफर टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल और ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास और अ कंस्ट्रक्टर और अ मेथड। सो दिस कीवर्ड के थ्रू काफी ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि वो जावा प्रोवाइड करता है। तो इतना आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आई रोट दिस इन दिस वे बिफोर। सो अभी हम इसको चेंज करके कर देते हैं दिस डॉट आई डी। नाउ व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? दिस डॉट आई डी एज इन की इट इज अ रेफरेंस पॉइंट, तो मैं इसको भी चेंज कर दूंगा टू आई डी। ठीक है, सॉर्टेड। अभी यहाँ पर भी क्योंकि आई एम रेफरेंसिंग टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, सो आई विल यूज दिस कीवर्ड हियर आल्सो।
अभी हमने गेटर्स ले लिया है, तो गेटर्स इज यूज फॉर एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द प्राइवेट वेरिएबल्स एंड द सेटर्स टू। बट एज आई एम यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर यूज करना कंपलसरी नहीं है, आप अब यूज कर सकते हो सेटर्स और गेटर्स। बहुत सारे वेज हैं इसी सेम कोड को करने के लिए, बट थोड़ा कंस्ट्रक्टर्स का, थोड़ा एक्सेस मॉडिफायर का, हर एक चीज को थोड़ा परफेक्टली एक्सप्लेन करना रहेगा, तो आई फाउंड दिस कोड वेरी एफिशिएंट। सो हम यहाँ पर अभी डिस्प्ले फंक्शन बना देते हैं, डिस्प्ले मेथड। सो हमने एक डिस्प्ले फंक्शन भी बना दिया है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक कोड। मैंने बेसिकली क्या किया है कि मैंने प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जो एक एम्प्लॉय के डिटेल्स हैं, और मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज पास की हैं। दैट इज मैंने सेटर्स की जगह पर ये वे यूज किया है। यू कैन यूज सेटर्स टू, गेटर्स एंड सेटर मेथड। सो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि क्या करना, क्या बेसिक है, हमारा मेन कोड आएगा, मेन फंक्शन का कोड। सो हमारा मेन फंक्शन आ चुका है, और हम अभी यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, हम करने वाले हैं कि मुझे सपोज 10 एम्प्लॉयज़ की सैलरी और डेटा इंक्लूड करना है, तो मैं 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा एफिशिएंटली स्टोर कैसे कर पाऊंगा। एज पर द प्रैक्टिस सेशन, तो आई थिंक एरेस विल बी द राइट वे टू स्टोर द डेटा, सो विल गो फॉर एरेस। एंड मैं खुद वैल्यूज पास कर रहा हूँ एरे के अंदर, और आप स्कैनर के थ्रू या फिर यूजर इनपुट लेके कैसे भी आप वैल्यूज दे सकते हैं यूजर को। यूजर इनपुट रन टाइम पे दे सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। So I'll pass 5 values in this, and so as I'm passing 5 values, तो मेरा पूरा हर एक डिटेल 5 वैल्यू का ही आएगा। मैं सिर्फ आईडी 5 डालूंगा, नाम 10 डालूंगा और सैलरी 50 की डालूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो हर एक चीज़ है जो वो प्रोपोर्शन में आएगी। अगर आईडी 5 है तो नाम भी 5 आएंगे, सैलरी भी 5 आएंगे, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय के डिटेल्स है, अलग अलग एम्प्लॉय के डिटेल नहीं है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग है ना, नेम, ठीक है, उसका भी आरे बना देते हैं। अभी नाम क्या दूँ, ये चलो, ये सारे कैरेक्टर्स है डार्क सीरीज के, डार्क वेब सीरीज के। कलर कौन था, और फ्रेंड्स का डाल देते हैं जो ही, ठीक है। अभी अपना सैलरी वो होगा, तो ये ठीक है। सो हमने वैल्यूज भी पास कर दी हैं। अभी हम एक एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का हमारा फायदा क्या होगा कि जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसके वैल्यूज पास होंगे, क्योंकि दैट इज अ कंस्ट्रक्टर। अगर वो मेथड होता है तो मुझे वैल्यूज एक्सेस करनी पड़ती बाय क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं वैल्यूज एलोकेट करता, मैं वैल्यूज एक्सेस करता, नॉट एलोकेट, रियली सॉरी, एक्सेस कर पाता बाय यूजिंग हमारा क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पाता। बट जब मैं यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तभी ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। सो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं एरे ऑब्जेक्ट।
और हमारा जो आई है वो इंडेक्स के कंसेप्ट से चलेगा, दैट इज 0 1 2 3 4। ठीक है, 5 वैल्यूज है तो 0 से लेके 4 तक चलेगा बराबर। इंडेक्स आगे चलता जाएगा और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर होते जाएंगे विद दिस एम्प्लॉय ऑफ आई, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय ऑफ आई के अंदर स्टोर किया है। ये चीज याद रखना कि जब भी मैं स्टोर करता हूँ वैल्यू तो इट विल गो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वल टू, ये जो अपना इक्वल टू है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में जो अपना वेरिएबल या फिर हमारा जो डेटा है, वेरिएबल जो भी हमने यहाँ पे स्टोर करना है, तो वो अपने डब्बे के अंदर जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट साइड। जावा में खास करके याद रखना ये चीज। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पार्ट है ठीक है। सो हमारा कोड का बेसिक स्ट्रक्चर तो क्लियर है अभी, इंक्लूडिंग द लॉजिक। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने फिर से एक फॉर लूप लगाया है दैट विल यूज द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग। और मैं वैल्यूज कैसे स्टोर हो रही है कि ये एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी का मैं कंपैरिजन ले रहा हूँ विद दैट इज वो ग्रेटर है कि नहीं 35,000 से। इफ डाला है ना, तो इफ डालने के बाद जब वो कंपेयर हो रहा है कि ग्रेटर देन 35,000 है कि नहीं, उसके बाद वो क्या करेगा, अगर है तो स्टोर इट इन एम्प्लॉय ऑफ आई एंड डिस्प्ले इट। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल कोड का आउटपुट रहेगा। और हमने जो भी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के कंडीशन है वो सबको ध्यान में रखा है यूजिंग दिस प्राइवेट वेरिएबल्स एंड दिस कंस्ट्रक्टर। सो काफी इजी कोड है, लेट्स रन इट। पहले कुछ माइनर चेंजेस हैं जो हमें करने चाहिए अभी, जैसे कि मैंने ये आई डाला है टू स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द एरे, तो 10 दो या 5 दो, बट मैंने 5 पास किया तो आई रादर गिव 5 एज अ साइज ऑफ द एरे। एंड यहाँ पर मैंने नेम आईडी सैलरी डाला तो है, पर उसको वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ ये नेम वगैरह यही प्रिंट करेगा जब भी कॉल करता है। तो यहाँ पर नेम डालना है, यहाँ पर आईडी, और यहाँ पर हमारा सैलरी। ठीक है, परफेक्ट, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है अभी। ठीक है, रन करते हैं अभी। सो दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स आ गए हैं, जॉनस 50,000, मिक्कल 40,000 एंड फीबी 5,000। ओके, सो अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करना कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।